प्रयास करना, जब जब जिस जिस महीने में जो जो प्रदोष पड़ा करे, जब प्रदोष पड़े बन सके 1 बेलपत्र, बन सके 5 बेलपत्र, शमी पत्र, हरे मुंह, हरा मुंह बेलपत्र, एक कलश के अंदर थोड़ा सा पानी लेकर 1 बेलपत्र, हरा मूंग, शमी पत्र डालकर और उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर भगवान शिव का स्मरण कर कर प्रदोष काल में, मान लो कोई काम आपका बहुत जरूरी है, बहुत दिनों से आप थक गए हैं, नहीं हो रहा, कर्जा बढ़ रहा है, धन नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चढ़ रहा, या कोई समस्या बहुत प्रबल है, कोई एग्जाम में बैठ रहे हो नहीं हो रहा, परीक्षा भी दे दी है, रिजल्ट आने ही वाला है, तो भी प्रदोष काल में, प्रदोष के समय वो जल मूंग, शमी पत्र और बेलपत्र और गुड़ का शंकर के शिवलिंग को समर्पित करना प्रारंभ कर दो। 2 या 3 प्रदोष करोगे, बाबा आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण कर देगा। 2 या 3 करो, बाबा करें। लोगों के यहाँ 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल में औलाद हो जाती है। तेरे यहाँ तो 30 साल, 28 साल, 30 साल होने जा रहे हैं। तू बांझ है, तेरे को संतान नहीं। उसने पत्र में लिखा, मेरा नाम मीना देवी, पति का नाम राजकिशोर, मद्देशिया, ग्राम पोस्ट मुसहरी बाजार, थाना विजयपुर, जिला गोपालगंज, बिहार की निवासी। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। कहाँ? कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाएंगे। ऐसा हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्ते। आ जाओ। मेरा नाम मीना देवी, पति का नाम राजकिशोर, मद्देशिया, ग्राम पोस्ट मुसहरी बाजार, थाना विजयपुर, जिला गोपालगंज, बिहार की निवासी हूं। मेरी शादी को 30 साल के करीब में हो गए। संतान का कोई सुख नहीं। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल इंतजार किया जाता है, पर 28 साल, 30 साल कौन इंतजार करे? मेरी जीजियों, आप इतनी संख्या में बैठे हो, ईमानदारी से बोलना, 28-30 साल शादी के हो जाएंगे तो औलाद का तुम्हें लगेगा कि हो सकती है कि नहीं हो सकती? सत्य बोलना, किसी डॉक्टर से मिलकर बोलना, किसी डॉक्टर से पूछकर बोलना कि 28 साल बाद शादी के 2 साल, 5 साल इंतजार करोगे, 10 साल इंतजार करोगे, 15 साल इंतजार करोगे, 20 साल इंतजार करोगे, क्या शादी के 30 साल इंतजार करोगे? कि औलाद हो जाएगी 30 साल बाद में, कि औलाद हो जाएगी 28 साल बाद में, कि औलाद हो जाएगी 27 साल बाद में? सारी आस समाप्त हो जाती है। मैं आपकी कथा पहली बार सुनी, डॉक्टर के हिसाब से मुझे बच्चा नहीं हुआ। सारी दुनिया में ऐसा कोई बाबा नहीं था जिसके पास जाकर मैंने धोख न लगाई, गोदी ना भरवाई, मेरे गोदी में नारियल न झेला। एक एक देवी देवता के मस्तक झोंक कर आई, पर कहीं संतान का सुख नहीं हुआ। तब आपकी कथा पहली बार सुनना प्रारंभ करी और मंदिर जाना प्रारंभ करा। मैं कभी मंदिर नहीं जाती, बाबा को जल चढ़ाने जैसे ही जाती तो लोग कहते ये चल दी बांझन जल चढ़ाने के लिए। अब शंकर जी सुनेंगे इसकी, भोला भंडारी सुनेगा इसकी। इतनी इतनी गाली दी है लोगों ने गुरुदेव। मैं बाबा के पास जाकर बेलपत्र चढ़ाकर कहती थी तू मेरी लाज मत रखना, पर वो सीहोर वाला पंडित प्रदीप मिश्रा की लाज रखना। उसने कहा तू मेरी लाज मत रखना, पर वो सीहोर वाला पंडित प्रदीप मिश्रा, उसने व्यासपीठ से कहा है कि जो मांगोगे वो मिलेगा। तू भले मेरे कहने पर मत देना, पर उसके कहने पर तो मुझे औलाद दे दे बाबा। लोग गालियां देते हैं, अपशब्द कहते हैं। गुरुदेव, मैं बाबा का क्या गुणगान करूं? केवल मैं 3 महीना मंदिर गई, उसमें से 2.5 महीने बाद मेरे पेट में दर्द हुआ, तो मुझे लगा कि हमेशा पेट में दर्द होता था, वैसा ही पेट में दर्द हो रहा होगा। मेरे पेट में दर्द हुआ, जब दर्द बंद नहीं हुआ तब हम डॉक्टर को दिखाने गए, तो डॉक्टर ने कहा कि आप गर्भ से हो। और मुझे बाबा ने ये 30 वर्ष में 28 से 30 वर्ष की आयु के, ये शादी के इतने वर्ष बाद मुझे बाबा ने संतान का सुख दिया है। ये मेरा शिव ओ घड़ी है, ये शंभु है, ये त्रिकालदर्शी, ये कैलाश।